खस्ता पापड़ी, एक मीठा और खट्टा राज। बिलासपुर नामक गांव में मुरारी चाट भंडार को कौन नहीं जानता। शाम के 5 बजते ही मुरारी के ठेले पर लोग मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते थे। मुरारी के हाथ में जब चमचा घूमता तो लगता था जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। बाबू, ये मामूली चाट नहीं है, ये हमारे दादाओं के जमाने की खानदानी लखनवी स्टाइल चाट है। खाओगे तो स्वर्ग, नहीं खाओगे तो नर्क। मुरारी जब फिल्मी डायलॉग मारता तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते। उसका धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। माफ कीजिए, 3 प्लेट और 6 पूरी की रफ्तार से। लेकिन शनि कब और कैसे आ जाए ये कोई नहीं जानता। उस साल गर्मी ऐसी पड़ी कि पूछो मत। मुरारी को दूध देने वाले ने पानी ज्यादा और दूध कम देना शुरू कर दिया। नतीजन जमाई हुई दही 1 घंटे में ही इमली की चटनी जैसी खट्टी हो जाती थी। एक शाम गांव का सबसे बड़ा पेटू पहलवान गोलू आया। मुरारी भाई, 1 प्लेट लगाओ, तीखा दबा के डालना। उसने ऑर्डर दिया। मुरारी ने बड़े प्यार से 1 प्लेट लगा दी। गोलू ने जैसे ही 1 चम्मच मुंह में डाला, उसकी आंखें जलेबी की तरह घूम गई। मुंह बंदर जैसा हो गया। थू, ये क्या है रे? दही में नींबू निचोड़ा है क्या, या बैटरी का पानी मिलाया है? दांत खट्टे होकर गिर रहे हैं। उसने प्लेट जमीन पर फेंक दी। बगल वाला भी बोला, हाँ भैया, ये दही पापड़ी नहीं, जहर पापड़ी लग रही है। और वो भाग खड़ा हुआ। मुरारी की इज्जत का फालूदा बन गया। ठेले पर अब इंसान नहीं, सिर्फ मक्खियां बैठती थी। धंधा मंदा होने पर मुरारी घर पर देवदास बनकर बैठा था। उसका तो मुंह भी खट्टी दही जैसा हो गया था। तभी उसकी पत्नी बसंती आई। वो पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन अक्ल से बहुत तेज थी। बिल्कुल शोले की बसंती की तरह, जो नॉन स्टॉप बोलती है। अजी, ऐसे कोने में देवदास बनकर क्यों बैठे हो? उसने पूछा। मुरारी रोनी सूरत बनाकर बोला, बसंती, मेरी लुटिया डूब गई। वो सप्लायर खट्टी दही दे रहा है, लोग मेरी चाट नहीं खा रहे, हमारा क्या होगा? बसंती हंसी। अरे ओ बावरे, बस इतनी सी बात। जब मुसीबत खट्टी हो तो इलाज मीठा होना चाहिए। मतलब? मुरारी ने हैरानी से देखा। मतलब उस खट्टी दही में थोड़ी पिसी हुई चीनी मिला दो, वो खटास को मार देगी। और हाँ, लोग धूप में थक कर आते हैं ना, तो उनमें जान डालने के लिए थोड़ा ग्लूकोज पाउडर भी मिला दो। फिर चाट मीठी भी लगेगी और खाने में बिजली जैसा करंट भी आ जाएगा। मुरारी की आंखें ट्यूबलाइट की तरह जल गईं। बसंती, तुम साधारण औरत नहीं हो, तुम घर की लक्ष्मी नहीं, बिजनेस की ट्यूबलाइट हो। वो खुशी से झूम उठा। अगले दिन से मुरारी ने बसंती का प्लान लागू कर दिया। किसी जासूस की तरह इधर उधर देखकर वो चुपके से दही में चीनी और ग्लूकोज मिलाने लगा। शाम को ग्राहक डरते डरते आए। गोलू भी फिर से आ गया। इस बार खट्टी हुई तो तेरे ठेले के टायर पंचर कर दूंगा, धमकी देकर उसने खाया। खाते ही उसके तो फ्यूज उड़ गए। अरे ये क्या है रे? ये तो अमृत है, मीठा, मजेदार और शरीर में गजब की ताकत आ रही है। 2 प्लेट और लगा। मुरारी ने कॉलर खड़ा कर लिया। वो तो है सर, ये मेरा नया रॉकेट राजा मसाला है। उसने इस बात की हवा बना दी। ठेले पर फिर से मेला जैसा लगने लगा। ये सब गांव के मुखिया ठाकुर साहब देख रहे थे। उन्हें शक ज्यादा और अकल कम थी। वो खुद को बिलासपुर का जेम्स बॉन्ड समझते थे। ये कल तक मक्खियां मार रहा था, आज देखो लोग कुत्तों की तरह टूट पड़े हैं। जरूर ये इसमें कुछ मिला रहा है। पक्का ये अमेरिका से आया कोई नशा है, वरना खाने वाला ताकत आ रही है क्यों चिल्लाएगा? ठाकुर साहब ने मन बना लिया और अपने चेले से बोले, अरे ओ सांबा, आज इसे रंगे हाथों पकड़ना है। मेरे जासूसी दिमाग को काम पर लगाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया। एक शाम मुरारी ठेले के पीछे छिपकर जेब से वो सफेद पाउडर यानी चीनी प्लस ग्लूकोज की पुड़िया निकालता है। इधर उधर देखकर जैसे ही उसने दही में वो मिलाया था, रुक जा मुरारी, फ्रीज। ठाकुर साहब फिल्मी स्टाइल में चिल्लाए और ठेले के पीछे से कूद पड़े, पर धोती फंसने के चक्कर में गिरते गिरते बचे। मुरारी ने डर के मारे पुड़िया गिरा दी।
ठाकुर साहब, पकड़ा गया ना चोर। क्या है ये सफेद पाउडर क्या है? इतने दिन से भोले बनकर गांव वालों को ड्रग्स की लत लगा रहा है, इसलिए वो गोलू दिन भर में 10 प्लेट ठूस रहा है। भीड़ जमा हो गई। क्या मुरारी, नशा? सब हैरान थे। मुरारी रोते हुए ठाकुर साहब के पैरों पे गिर पड़ा। अरे नहीं सरकार, ये ड्रग्स नहीं है। मेरी बात का यकीन मानिए, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। सच बोल, वरना अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ठाकुर साहब ने डांटा। मुरारी गिड़गिड़ाया। मालिक, वो बीच में मेरी दही खट्टी हो गई थी, तो मेरी बीवी बसंती ने उपाय बताया था। खटास छिपाने के लिए पिसी हुई चीनी और लोगों की थकान मिलाने के लिए ग्लूकोज मिलाने को कहा था। ये सिर्फ चीनी और ग्लूकोज है सरकार, चाहो तो चक्कर देख लो। ठाकुर साहब सन्न रह गए। क्या चीनी? उन्होंने जमीन पर गिरी थोड़ी सी पाउडर को उंगली से उठाया और डरते डरते जीभ पर रखा। वो मीठा लगा। ठाकुर साहब का चेहरा देखने लायक था। भरी सभा में पोपट हो गया। फिर भी बात संभालते हुए वो बोले, हाँ, मुझे पता था रे। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। मैं देख रहा था कि तू सच बोलता है या नहीं। उन्होंने बनावटी हंसी हंसी। सारी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। गोलू आया और बोला, वाह रे मुरारी, चीनी के लिए इतना सस्पेंस। चल अब वो ग्लूकोज वाली पापड़ी की एक और प्लेट लगा दे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। अगर बीवी समझदार हो तो खट्टी मुसीबतें भी मीठी बन जाती है, और जो ज्यादा शक करता है उसका तो भगवान ही मालिक है।